जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर मंत्र पर। साधकों, हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना गया है। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से शनिवार का व्रत और कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी कष्ट शनिदेव हर लेते हैं। चाहे आप शनि की साढ़ेसाती से परेशान हो, ढैया का प्रभाव हो या कुंडली में शनि दोष हो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार व्रत का महात्म्य, इसकी संपूर्ण पूजन विधि और राजा विक्रमादित्य की वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज का पावन प्रसंग। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। शनिवार व्रत। शनि साढ़ेसाती, शनि ढैया, शनि दोष निवारण और शनि ग्रह शांति हेतु। महात्म्य। ऐसा माना जाता है कि जिस पर वे कुपित हो जाते हैं उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। संसार में हर समस्या का समाधान है, पर शनिदेव के क्रोध से पार पाने का कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि भक्ति से अधिक भय के कारण सारा संसार शनिदेव को पूजता है। यह व्रत करने से शनि जनित सभी दोषों का निवारण होता है। शनि ग्रह शांत होकर व्यक्ति के कष्ट दूर करते हैं। पूजन विधि विधान। शनि व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले या अधिकतम प्रातः 9 बजे तक तांबे के कलश में जल में थोड़ी सी शक्कर और दूध मिलाकर पश्चिम दिशा में मुंह करके पीपल के पेड़ को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन नीले, बैंगनी तथा काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे बाद करना चाहिए। व्रतों की संख्या 7, 19, 25, 33, 51 होनी चाहिए। खाने में नमक वर्जित रखें तथा मौन व्रत रखें तो श्रेष्ठ रहेगा। मछलियों को इस दिन दाना देना अति श्रेष्ठ है। लोहे की नाल, काले घोड़े की अंगूठी पहनना भी शुभ होता है। कम से कम एक ऐसा पौधा व्रत के दिन अपने हाथ से लगाएं जिस पर काले, नीले या बैंगनी पुष्प आते हों। शनि व्रत से कुछ सीमा तक राहु दोष भी दूर होता है। आकाशमंडल का अवलोकन शनि ग्रह को संतुलित करने में मदद करता है। ऋणग्रस्त व्यक्ति के लिए इस दिन काली गाय जिसके सींग न हो तथा जो बिनब्याई हो को घास खिलाना अति शुभ माना गया है। श्रेष्ठ रत्न विशेषज्ञ की राय से शनि रत्न नीलम मध्यमा उंगली या लॉकेट में बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। इस दिन बजरंगबली की आराधना तथा उनके सामने सरसों या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा में जलाना शुभ माना गया है। दीपक मिट्टी या फिर पीतल का श्रेष्ठ है। अंतिम व्रत के दिन उद्यापन में संक्षिप्त हवन करना श्रेष्ठ है। हवन में शमी वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त की जानी चाहिए। शनिवार व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। निर्णय के लिए वे देवराज इंद्र के पास गए, पर इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को न्यायकर्ता नियुक्त किया। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों के बैठने के लिए स्वर्ण, रजत, कांसा, सीसा आदि की कुर्सियां बनवाईं। शनिदेव की कुर्सी सबसे पीछे लोहे की थी। शनिदेव समझ गए कि उन्हें छोटा बताया गया है, अतः उन्होंने क्रोधित होकर विक्रमादित्य को कष्ट देने का श्राप दे दिया। शनि की साढ़ेसाती आने पर राजा विक्रमादित्य अपना राज्य छोड़कर दूसरे नगर चले गए। वहां एक सेठ के घर भोजन करते समय राजा ने देखा कि दीवार पर टंगी एक खूंटी सोने के हार को निगल रही है। जब सेठ आया और हार गायब मिला तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाया। राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की साढ़ेसाती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग व्यक्ति से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया।
आखिर राजा रानी को विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है उतना दुख भविष्य में किसी अन्य को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव सुरक्षित देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस सच्चाई का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस दीवार की खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपनी राजधानी उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सभी देवों में श्रेष्ठ और न्यायकारी हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत रखें और व्रत कथा अवश्य सुनें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगीं और सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। तो प्रेमियों, ये थी शनिवार व्रत की वो महिमा और पावन कथा जिसने राजा विक्रमादित्य के कष्टों को दूर किया और उन्हें पुनः वैभव प्रदान किया। हमें विश्वास है कि इस कथा के श्रवण से शनिदेव आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाएंगे। यदि आपको आज की ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी शनिदेव के दोषों से मुक्ति पा सकें। और यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक सफर और भक्ति सागर मंत्र परिवार की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपनी स्वेच्छा से दान या सहयोग राशि भेज सकते हैं। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए और भी श्रेष्ठ भक्ति सामग्री लाने में मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले व्रत और मंत्रों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब विदा लेते हैं, एक नई कथा और मंत्र के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव।